नमस्कार भक्तजनों। आज के इस पावन वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व, इसकी विधि और इससे जुड़ी अद्भुत पौराणिक कथा। ये वही व्रत है जिसे माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और रक्षा के लिए करती हैं। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की दिव्य कथा। बोलिए प्रेम से जिमित वाहन महाराज की जय। बोलिए गरुड़ भगवान की जय। बोलिए माता दुर्गा की जय। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है। ये व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपने पुत्र की दीर्घायु और रक्षा के लिए किया जाता है। इसे पुत्रों की सुरक्षा का उत्तम व्रत बताया गया है। इस व्रत में जिमित वाहन का पूजन किया जाता है और ये व्रत छठ व्रत की तरह अत्यंत कठिन माना जाता है। इसकी प्रक्रिया 3 दिनों की होती है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए व्रत, अष्टमी तिथि को निर्जला उपवास और नवमी तिथि को पारण किया जाता है। अब आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य के पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए। वे सभी धर्म और कल्याण की बातें जानने के इच्छुक थे। उन्होंने जगत के कल्याणकारी सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, कलयुग बड़ा ही कठिन समय है। इस भयंकर काल में मनुष्य की संतान कैसे सुरक्षित रह पाएगी? माता के जीवित रहते यदि पुत्र मरने लगे तो संसार का क्या होगा? कृपा कर ये रहस्य हमें बताइए। सूत जी गंभीर स्वर में बोले, ऋषियों, जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ, उस समय भी स्त्रियां इसी शोक से व्याकुल थीं। शोकाकुल माताएं आपस में बैठकर विचार करने लगीं। क्या अब ऐसा समय आ गया है कि माता के सामने ही संतान काल का ग्रास बन जाएगी? लेकिन निर्णय ना हो सका। तब वे सभी माताएं महामुनि गौतम जी के पास पहुंची। जब वे पहुंची तो गौतम ऋषि आनंद पूर्वक बैठे थे। स्त्रियों ने विनम्रता से प्रणाम कर पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में हमारे पुत्रों की रक्षा कैसे होगी? कौन सा व्रत या तप ऐसा है जिससे संतान दीर्घायु हो सके? कृपया इसका उपाय बताइए। गौतम जी ने उनकी व्याकुलता देखकर कहा, मैं तुम्हें वही दिव्य रहस्य बताऊंगा जो मैंने प्राचीन काल से सुना है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का महायुद्ध समाप्त हुआ और द्रौपदी ने अश्वत्थामा के हाथों अपने 5 पुत्रों को मृत देखा तो उनका हृदय शोक से विदीर्ण हो उठा। पुत्र वियोग से व्याकुल द्रौपदी अपने सखियों सहित ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गईं। द्रौपदी ने करुण स्वर में कहा, हे महात्मन, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे बालक दीर्घायु हों? कृपा कर ये रहस्य बताइए। धौम्य ऋषि बोले, हे देवी, सतयुग में एक सत्याचारी, समदर्शी और धर्मनिष्ठ राजा हुआ करता था, जिसका नाम था जिमित वाहन। अब मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाता हूं। सतयुग में सूर्यवंश के राजा जिमित वाहन अपनी पत्नी सहित ससुराल में निवास कर रहे थे। एक रात, आधी रात को एक वृद्ध माता अपने मृत पुत्र के लिए करुणा से रो रही थी। उसकी व्यथा देखकर स्वयं राजा का हृदय द्रवित हो उठा। राजा ने पूछा, माता, तुम्हारा पुत्र कैसे मरा? वृद्धा बोली, हे राजन, प्रतिदिन गरुड़ आकर गांव के बच्चों को खा जाता है। आज मेरा पुत्र भी उसका ग्रास बन गया। राजा का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, माता, अब शोक मत करो। आज से मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। ये कहकर राजा उसी स्थान पर जाकर बैठ गए जहां प्रतिदिन गरुड़ भोजन करने आता था। थोड़ी ही देर में तेजस्वी गरुड़ वहां आए और उन्होंने राजा के शरीर का बायां अंग भक्षण कर लिया। लेकिन अद्भुत, राजा ने बिना विचलित हुए अपना दाहिना अंग उनके सामने प्रस्तुत कर दिया
और कहा, हे पक्षीराज, जैसा तुम्हारा मन हो वैसे ही मेरा मांस खा लो। ये सुनकर गरुड़ चकित हो उठे। वे बोले, तुम अवश्य कोई देवता हो। ऐसा त्याग किसी साधारण मनुष्य से संभव नहीं। अपना परिचय दो। राजा ने उत्तर दिया, मेरा नाम जिमितवाहन है। मैं सूर्यवंश में जन्मा हूँ। मेरे पिता का नाम शालीवाहन और माता का नाम श्या है। मैं कोई देवता नहीं, साधारण मनुष्य हूँ। यदि मेरी देह से तुम्हारा कार्य होता है तो निसंकोच इसे ग्रास करो। राजा की करुणा और त्याग देखकर गरुड़ का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, हे राजन, आज तक मैंने जिन बालकों को खाया है वे सब पुनः जीवित हो जाएं। फिर वे नागलोक गए और वहां से अमृत लेकर आए। उन्होंने उस अमृत को उन सभी मृत बालकों की हड्डियों पर छिड़का और वे सब पुनर्जीवित हो उठे। प्रजा आनंदित हो गई। गरुड़ ने आगे कहा, हे राजन, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन तुमने प्रजा को जीवन दान दिया है। अब से यह तिथि जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो स्त्रियां इस दिन विधि पूर्वक व्रत करेंगी, कुश की मूर्ति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी और माता दुर्गा का स्मरण करेंगी, उनके पुत्र दीर्घायु होंगे और वंश वृद्धि होगी। गरुड़ ने आगे स्पष्ट किया, सप्तमी से रहित उदया अष्टमी की तिथि को ही व्रत करना चाहिए। सप्तमी विद्ध अष्टमी में व्रत करने से फल नष्ट हो जाता है। अष्टमी का उपवास कर नवमी को पारण करना चाहिए। इतना कहकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी रानी सहित नगर लौट आए। द्रौपदी का व्रत। धौम्य ऋषि ने द्रौपदी से कहा, हे देवी, यही वह दुर्लभ व्रत है जिससे संतान दीर्घायु होती है। यदि तुम सच्चे मन से इस व्रत को करोगी और माता दुर्गा का पूजन करोगी तो तुम्हें इच्छित फल अवश्य मिलेगा। द्रौपदी ने इस कथा को सुनकर नगर की स्त्रियों को एकत्र किया और उनके साथ मिलकर जीवित पुत्रिका व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। व्रत और उसके प्रभाव की महिमा तो इतनी अद्भुत है कि इसे केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी समझ गए। एक बार की बात है, एक चील ने जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी। वह कथा उसके हृदय में बस गई। उसने सोचा, यदि इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है तो क्यों ना मैं भी इसे करूं। उस चील ने अपने मन का भाव अपनी सखी सियारिन को बताया। दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगीं और निश्चय किया कि वे दोनों इस व्रत को अवश्य करेंगी। पीपल के पवित्र वृक्ष की एक शाखा पर बैठकर चील ने व्रत आरंभ किया। उसी पीपल के वृक्ष के खोते में बैठी उसकी सखी सियारिन ने भी ये व्रत करना प्रारंभ किया। अब दोनों सखियां भक्ति भाव से व्रत कर रही थीं। चील ने संपूर्ण कथा किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से सुनी और उसे पूरी श्रद्धा से पालन किया। फिर वो उसी कथा को अपनी सखी सियारिन को सुनाने लगी। परंतु हुआ क्या, सियारिन ने जैसे ही आधी कथा सुनी उसे भूख लग गई। वो असंयमित थी। उसने व्रत की मर्यादा भंग कर दी। वो वहां से उठी और सीधे शमशान में जा पहुंची। वहां उसे मांस का ढेर मिला और उसने अपनी इच्छा भर भोजन किया। दूसरी ओर चील ने नियम नहीं तोड़ा। उसने न कुछ खाया न पिया। वो उपवास पर अडिग रही। जब सुबह हुई तो चील पारण के लिए गौशाला में पहुंची और वहां जाकर गौ का शुद्ध दूध पिया। इस प्रकार उसने विधि पूर्वक नवमी को पारण किया। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद वो चील और सियारिन दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन पुनर्जन्म के विधान के अनुसार वे दोनों पुनः जन्मी। संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, अयोध्या नगरी के एक धनी व्यापारी के घर। अब हुआ यूं, सियारिन का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ और चील
छोटी बहन के रूप में। दोनों बहनों में सभी शुभ लक्षण विद्यमान थे। बड़ी कन्या अर्थात सियारिन को काशी के राजा से ब्याह दी और छोटी कन्या अर्थात चील का विवाह राजा के मंत्री से विधि पूर्वक अग्नि के सम्मुख हुआ। पूर्व जन्म के व्रत का फल यहाँ प्रत्यक्ष दिखा। छोटी बहन मंत्री की पत्नी बनी और उसके गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी तेजस्वी, दीर्घायु और अष्टवसु के समान प्रभावशाली थे। किंतु बड़ी बहन जो रानी बनी थी, जब भी संतान उत्पन्न करती वो जीवित न रहती। उसकी प्रत्येक संतान जन्म के कुछ समय बाद मर जाती। ये देख बड़ी बहन का हृदय ईर्ष्या और दुख से भर गया। उसने राजा से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री की पत्नी के सभी पुत्रों को उसी स्थान भेज दो जहां मेरे पुत्र गए हैं, अर्थात उन्हें भी मार डालो। राजा अपनी रानी के मोह में आकर बार बार मंत्री के पुत्रों को मारने का उपाय करता, लेकिन हर बार मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका व्रत के पुण्य बल से अपने पुत्रों को सुरक्षित कर लिया। एक दिन राजा ने दूतों को आज्ञा दी कि उन 8 पुत्रों का सिर काटकर पिटारी में रख दो और उनकी मां को भेज दो। परंतु जब पिटारी खोली गई तो उसमें पुत्रों के सिर नहीं थे। वहां तो जगमगाते हीरे जवाहरात थे। और आश्चर्य, थोड़ी ही देर में वही 8 पुत्र जीवित, स्वस्थ और प्रसन्न अपनी मां के पास लौट आए। ये देखकर राजा की रानी विस्मित हो गई। वो सोचने लगी, ये कैसे संभव हुआ। अंततः वो मंत्री की पत्नी के पास गई और विनम्र होकर पूछने लगी, बहन, ये दिव्य रहस्य मुझे बताओ। बार बार मृत्यु के प्रयासों के बाद भी तुम्हारे पुत्र कैसे जीवित रहते हैं? तब मंत्री की पत्नी ने पूर्व जन्म की कथा बताई। उसने कहा, बहन, स्मरण करो, पूर्व जन्म में तुम सियारिन थी और मैं चील थी। हम दोनों ने मिलकर जीवित पुत्रिका का व्रत किया था, परंतु तुमने व्रत के नियम का पालन नहीं किया। तुम बीच में ही उठकर मांस खाने चली गईं, जबकि मैंने संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से व्रत पूर्ण किया। इसी पुण्य बल से आज मेरे पुत्र सुरक्षित और दीर्घायु हैं, जबकि तुम्हारे पुत्र बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मंत्री की पत्नी ने आगे कहा, हे बहन, यदि तुम सचमुच अपनी संतानों को जीवित देखना चाहती हो तो अब भी यह व्रत करो। पूरे विधि विधान और श्रद्धा भक्ति से जीवित पुत्रिका व्रत करने पर तुम्हारे पुत्र भी दीर्घायु होंगे। ये मैं तुम्हें सच्चे मन से कह रही हूं। रानी ने उसकी बात मानी। उसने श्रद्धा भक्ति के साथ जीवित पुत्रिका व्रत किया। फलस्वरूप उसकी संतानें दीर्घायु, सुंदर और पराक्रमी हुईं। उनमें से कई आगे चलकर महान राजा बने। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये दिव्य व्रत संतान को चिरंजीवी बनाने वाला है। जो स्त्रियां सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं या इसकी कथा का श्रवण करती हैं, वे सुख, समृद्धि और दीर्घायु संतानों की प्राप्ति करती हैं। तो बोलिए प्रेम से, जिमित वाहन महाराज की जय, गरुड़ भगवान की जय, माता दुर्गा की जय। धन्यवाद।